Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about agencies related to child welfare services. So firstly we will see the introduction. For child welfare services, agencies and institutions are working in the field of health to extend medical facilities. तो जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए मतलब कि बच्चों के कुछ बेनिफिट के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं हेल्थ के फील्ड में, ताकि क्या हो सके टू एक्सटेंड मेडिकल फैसिलिटीज़। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकें, एक्सटेंड हो सकें, आगे बढ़ सकें और ज़्यादा बन सकें। सो दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग एट लोकल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो ये जो एजेंसीज़ हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं ये कहाँ वर्क कर रहे हैं? दे आर वर्किंग एट लोकली वर्क कर रहे हैं, स्टेट में वर्क कर रहे हैं, नेशनल वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, दीज एजेंसीज पे मोर अटेंशन टू हेल्थ स्टेटस, हेल्थ एजुकेशन, लेजिस्लेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड रिसर्च। और ये जो एजेंसीज हैं ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे अटेंशन पे करती हैं? हेल्थ स्टेटस पे, हेल्थ एजुकेशन पे, लेजिस्लेशन रिगार्डिंग एंड हेल्थ एंड रिसर्च पे। तो इन सब चीज़ों पे क्या कर रही हैं? अटेंशन कर रही हैं। सो जो एजेंसीज हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज। फर्स्ट इज नेशनल एजेंसी एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल एजेंसीज। सो फर्स्टली वी विल सी द नेशनल एजेंसीज। तो नेशनल एजेंसीज कौन कौन सी है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, आंगनबाड़ी डे केयर सेंटर्स। सो वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो क्या है? एक वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर में 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इनका क्या ऑब्जेक्टिव था? हम एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वॉज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, एंड टू मेक रेड क्रॉस सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ मोर अवेयर ऑफ द रिस्क, also of the risk they face, how to reduce their vulnerability and how to cope when disaster strikes. सो क्या है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ जो है वो क्यों बनाई गई हैं? वो इसलिए बनाई गई हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसलिए बनाई गई हैं मोर अवेयर ऑफ द रिस्क, ताकि क्या कर सकें, लोगों को ज़्यादा अवेयर कर सकें। जो भी रिस्क वो लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उसके बीच में अवेयर करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस देयर वनरेबिलिटी, कि जो भी वनरेबिलिटी है उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं एंड किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं जब किसी भी तरीके का डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है। ओके, सो तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। अब इसके अंडर में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? तो एक्टिविटीज़ क्या है? प्रोवाइडिंग असेस टू एजुकेशन, ओके, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एड्रेसिंग सेक्सुअल वायलेंस को एड्रेस करना, एंड बिल्डिंग रिस्पॉन्स फॉर लॉ। तो जो भी लॉज हैं उनके लिए, जो भी लॉज बनाए गए हैं उनके लिए क्या करना, रिस्पॉन्सिव होना, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इज़ एन अपेक्स नेशनल बॉडी फाउंडेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 अगस्त 1953। सो जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये क्या है? एक अपेक्स नेशनल बॉडी है जो कि फाउंड हुई थी एंड इनिशिएट की गई थी किसके थ्रू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। कब? 13 अगस्त को 1953 में। और इसको हम जानते हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ब्रिंग अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रीइंफोर्सिंग द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म। सो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना किसमें? जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? सो कंडेंस्ड कोर्स ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, एंड अवेयरनेस दी जाती है, जनरल प्रोग्राम फॉर रूरल एंड पुअर वुमेन। ठीक है। सो जो रूरल में एंड पुअर वुमेन्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाए गए हैं, एंड द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू वुमेन इज़ द मेजर थ्रस्ट एरिया ऑफ CSWB। सो क्या है कि एक सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं वुमेन को। नेक्स्ट वी विल सी इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। सो इंडियन काउंसिल कब इस्टेब्लिश होता है? 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंगेज इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। और ये किस चीज़ पे इंगेज है? कि जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं बच्चों के लिए उनको प्रमोट करने के लिए इंगेज्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। सो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या बोलते हैं इसको, क्या करना? जो टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रमोट करना, जो अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी है उनको प्रमोट करना, किसके डेवलपमेंट के लिए? चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए। एंड टू इंश्योर द प्रमोशन ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, और इंश्योर करना कि जो बच्चे हैं उनका क्या हो सके? प्रमोशन ऑफ फिजिकल, सोशल, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, के जो उनका फिजिकली, सोशली, मेंटली क्या हो सके? हेल्दी हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़। तो इन सब चीज़ के लिए क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं? तो क्रिचेस डे केयर सेंटर, ठीक है, डे केयर सेंटर्स बनाए बच्चों के लिए, जहाँ पे क्या है मतलब कि उनको प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉल चिल्ड्रन 0 to 3 years बाय गिविंग फूड, केयर एंड प्रोटेक्शन। 0 to 3 years तक के बच्चों को खाना, केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्री स्कूल। तो यहाँ पे क्या है? दिस सेंटर्स कैटर द चिल्ड्रन एजिंग बिटवीन 6 years, इसमें 6 year तक के बच्चे आते हैं। ऑर्फनेज भी आते हैं, एंड रिक्रिएशनल सेंटर कम चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, रिक्रिएशनल सेंटर भी बनाए गए हैं, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट वी विल सी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। सो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का फाउंड हुई थी 1927 में, एंड टू फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसका क्या काम था कि क्या कर सके ये ऑर्गेनाइजेशन? किस चीज़ को डेडिकेटेड था? कि वुमेन्स का और बच्चों का बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट हो सके। Okay, next is objective. To work for a society based on the principle of social justice, personal integrity and equal rights and opportunities for all. तो ये किस चीज़ के लिए वर्क करता है? तो वो सोसाइटी के लिए वर्क करता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो कि कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, सोसाइटी के जस्टिस के लिए, पर्सनल इंटेग्रिटी के लिए, एंड इक्वल राइट्स के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़ व ऑल, और सबके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ एवरी सिटीजन टू द राइट टू एंजॉय बेसिक सिविल लिबर्टीज़। ठीक है। और सपोर्ट करता है हर एक सिटीज़न के क्लेम के लिए। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़, मतलब कि क्या प्रोग्राम देखे जाते हैं इसमें? लिटरेसी एंड एजुकेशन है, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, फैमिली हेल्थ वेलफेयर, पॉपुलेशन एजुकेशन है, रूरल प्रोग्राम है, एंड ऑल ये सब देखे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी डे केयर सेंटर। सो आंगनवाड़ी डे केयर सेंटर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया। तो ये क्या है? एक रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है। दे वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया है 1975 में एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। तो एक किस तरीके के पार्ट की तरह, जैसे कि ICDS है उस तरीके के प्रोग्राम की तरह हुआ, टू कॉम्बैट चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। किस लिए? कि बच्चे का जो चाइल्ड हंगर है एंड माल न्यूट्रिशन के बेस पे। एंड आंगनवाड़ी मीन्स कोर्टयार्ड शेल्टर। तो बेसिकली आंगनवाड़ी को कोर्टयार्ड सेंटर भी बोला जाता है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
कि क्या हो सके, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो सके बच्चों में जो कि 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप में आते हैं। एंड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। और किस चीज़ का रिडक्शन हो जाए कि जो मॉर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, मृत्यु दर, बीमारी दर ये होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, ये चीज़ रिड्यूस हो सके। तो क्योंकि आंगनबाड़ी डे केयर सेंटर में बेसिकली बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द इंटरनेशनल एजेंसीज। सो इंटरनेशनल एजेंसीज़ में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गया, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WHO इज़ द वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस चीज़ को डिवोटेड किया गया है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो सके, लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन, और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के साथ अफिलिएटेड है। एंड WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये 7 अप्रैल को इस्टेब्लिश 1948 को हुआ एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एंड नाउ एवरी अप्रैल 7 इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हर कोई क्या मनाता है, अब 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पर्सन्स। तो क्या है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पर्सन्स, मतलब कि सबका क्या होना चाहिए, बेसिकली हेल्थ अच्छा होना चाहिए। एंड एक दो पॉइंट और देखते हैं, टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन वाइल पर्टेनिंग टू हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। तो कोई भी अगर हेल्थ इशू है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना, उसमें डिस्कशन काइंड ऑफ करना। नेक्स्ट इज टू इमर्स इन डिजीज इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस, और क्या करना, कोई भी डिजीज़ है तो उसके रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड एनालाइज करना। बेसिकली फंक्शन, इट्स प्राइम फंक्शन इज़ टू एक्ट द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। तो इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पे क्या करना, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग करना। क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं इसमें, मलेरिया एरेडिकेशन, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कम्युनिकेबल डिजीज़, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एक्टिविटीज़ आती हैं, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, डेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टैटिक्स। तो ये सब इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं WHO में। नेक्स्ट वी विल सी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1946 में। ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश इन द ईयर 1946 फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड वार रिवेज चिल्ड्रन। इन 1953 दिस was named as United Nations Children Fund after the end of emergency operation. ओके, सो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। एंड इन 1953 दिस वॉज नेम्ड एट, क्या कर दिया गया इसका नाम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन। एंड द यूनिसेफ इज़ इन न्यूयॉर्क एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ 30 नेशंस। तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ 30 नेशंस के थ्रू है। नेक्स्ट इज यूनिसेफ कंडक्ट इट्स एक्टिविटी विद कॉपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिसेफ है वो अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है किसके साथ में, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, लाइक WHO, UNESCO एक्सेट्रा। ओके, सो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ मदर्स एंड इन्फेंट, मतलब कि मदर एंड इन्फेंट की हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करना। सो इसमें नेक्स्ट है यूनिसेफ इन इंडिया। सो हेल्थ का है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज है, न्यूट्रिशन है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम देखे जाते हैं, एजुकेशन है, स्ट्रेंथनिंग साइंस लेबोरेटरीज देखी जाती हैं, सोशल वेलफेयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल, ये सब इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। सो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो बाय अ स्विस बिजनेसमैन, इनके थ्रू हुई थी। एंड हेनरी डुनांत इन 1864। इन 1919 लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म। तो क्या करा गया, लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म की गई किसमें 1999 में। नो, ओके। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इन जेनेवा। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। इसमें जो एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं वो है रिलीफ वर्क,
मिल्क एंड मेडिकल सप्लाईज देखी जाती हैं, आर्म्ड फोर्स, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ एफएओ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव टू हेल्प नेशन टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन, जो नेशन है उसको हेल्प करना ताकि क्या हो सके, लोगों का स्टैंडर्ड क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस इन ऑल कंट्रीज़, और क्या करना, हर एक कंट्री में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना एंड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, और क्या करना, जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करना, फिशरीज़ के उसको आउटपुट को इंक्रीज़ करना एंड फॉरेस्ट्री के, एंड टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और जो रूरल पॉपुलेशन है उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना। तो दिस इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब हमने देखी आज एजेंसीज़ देखें जो कि क्या थी, दो तरीके की थी, नेशनल एजेंसीज़ एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़। ओके, सो एजेंसीज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, जो कि ये थी नेशनल एजेंसी या इंटरनेशनल एजेंसी। सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।